नमस्कार, मैं दीपा श्रीवास्तव हूँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, लोग मुझसे प्रश्न भी करते हैं, अपनी परेशानियाँ होती हैं उसका हल निकालने के लिए बातचीत करते हैं। आप भी मुझे कभी भी प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट में करके आप प्रश्न डालिएगा तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। आज का जो एक प्रश्न मुझे अभी एक महिला मिली, एक थोड़ी सी घबराई हुई सी थी। मैंने पूछा और क्या हाल चाल है, तो उन्होंने कहा कि अरे मैम, मैं आपसे बात करना चाह रही थी बहुत दिनों से, पर पॉसिबल नहीं हुआ। तो बच्चियां बड़ी हो रही हैं ना, तो थोड़ी सी परेशानी सी हो रही है। मैंने कहा क्या हो गया, परेशानी की क्या बात है? बोले नहीं, आजकल जो है ना, ये बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है कि जहाँ बच्चे 14-15 साल के भी हुए, लड़कियाँ, और उनके अफेयर हो जाते हैं, और ये वैलेंटाइन डे आता है तो मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि कहीं मेरी बच्चियां भी इसमें फंस ना जाएं, और पता नहीं क्या होगा, और ऐसा लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, और अब इनको कैसे रोका जाएगा, और इनको कैसे समझाऊं। और आजकल मुझे लग रहा है कि ज़रूर किसी के चक्कर में हैं और मुस्कुरा के घूम रही हैं, और कुछ मुझे बड़ी घबराहट हो रही है इस चीज़ को लेके। तो मैंने कहा नहीं, रुकिए, आराम, रिलैक्स होइए। सबसे पहले कि घबराना छोड़ना होगा। अगर आप किसी बेटी की माँ हैं या किसी बेटे की माँ हैं या पिता हैं, तो इस बात को मान के चलिए कि एक उम्र का जो पड़ाव है ये वाला, ये बड़ी खूबसूरत उम्र होती है। हम भी इस उम्र से गुजरे हैं, और इसमें ये होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। अब स्वाभाविक है, इसलिए परेशानी आपको होगी, क्योंकि आपको डर है कि कहीं आपके भी बच्चे, जो अभी आपके हिसाब से बहुत छोटे हैं, 14-15 साल के बच्चे वाकई बहुत छोटे होते हैं, तो ये कहीं किसी रिलेशनशिप में ना आ जाएं, किसी अफेयर में ना आ जाएं, किसी के अट्रैक्शन में ना आ जाएं। पर आपको ये अपने आप को समझाना होगा कि ये तो आएंगे ही अट्रैक्शन में, ये इनकी उम्र है ऐसी। आपको क्या करना है ये समझना है, बिना घबराए। तो करना क्या होगा? देखिए, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, 9-10 साल के, तब तक तो वो बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं। हम उनके साथ खेलते हैं, उनके टॉयज़ को शेयर करते हैं, उनके टॉयज़ को कभी कभी उठा के मार देते हैं, अच्छा तुमने उसकी बात नहीं मानी। बहुत सारी बातें हम बच्चों के लेवल पर आके करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो माँ और स्पेशली जो पापा होते हैं, वो बच्चों से बड़ों वाली बातें करना नहीं शुरू करते, युवाओं वाली बातें करना नहीं शुरू करते, या जो किशोरावस्था वाली बातें करना नहीं शुरू करते। वो करना पड़ेगा, एडोलसेंस वाली बातें। तो एडोलसेंस में क्या होता है, सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो बच्चों के साथ कभी बैठिए, आराम से ऐसे बैठ जाइए या लेट जाइए अपने बेड पे, बच्चे को बुला लीजिए, आराम से उसको यहाँ लेटा लीजिए, उसको ऐसे पकड़ लीजिए, और तुम्हारा क्या चल रहा है उससे बातें करना शुरू करिए। और तुम्हारे क्लास में नहीं है, अच्छे लड़के नहीं हैं? नहीं पापा हैं, तो नहीं, तो देखो, उससे बात करना शुरू करिए कि बेटा, ये जो उम्र है इसमें हार्मोनल, आजकल बच्चे बहुत आसानी से हार्मोन्स को, चेंजेस को, उम्र को, सब चीज़ों को समझते हैं। लेकिन आप उनके साथ अगर डिस्कस करेंगे तो वो आपके साथ कंफर्टेबल होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने डिस्कस किया तो वो इस अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोच के रखिए। वो पढ़ेंगे, अगर उन्हें पढ़ना है तो वो पढ़ेंगे ही। बात सिर्फ इतनी है कि आपको उनको अपने कॉन्फिडेंस में रखना है कि हाँ, आप उनको पहले से मानिए, उनके साथ इस तरह से बात करिए कि जैसे उनको मालूम है कि ये सब तो आपको भी मालूम है कि ऐसा होता है। तो वो आपसे ना बिना चोरी किए, मतलब नज़रें बिना चुराए, आपसे समय बिना चुराए, आपसे कहाँ जा रहे हैं ये बिना बताए, ये काम नहीं करेंगे। आप उनको इतने भरोसे में रखिए कि उनको ये भरोसा रहे कि जब वो आपको किसी के बारे में बताएं कि उन्हें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, उन्हें उसका आसपास होना अच्छा लगता है, या छोटा सा अफेयर शुरू होने जैसा है, तो वो तभी आपसे ना बात करना चाहें, आपको वो बताना चाहें, अपने मन से बताना चाहें। इतना भरोसा उन बच्चों को आप पर होना चाहिए। और एक बात और होती है, वो आपसे शायद शर्माएंगे, वो नहीं बताएंगे आपको, और आपको पता तो लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना लगे, क्योंकि आप अपने अगर बच्चे के करीब हैं तो आपको पता लगेगा, उसके व्यवहार में अंतर आ रहा है। तो उसको थोड़ा थोड़ा जताएं, बहुत ज़्यादा नहीं जताएं। अगर वो आपसे थोड़ा छुपा रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है कि उसके व्यवहार में अंतर आ रहा है,
उसको मालूम होना चाहिए कि आप उसको समझ भी रहे हैं। लेकिन बहुत मॉनिटरिंग मत रखिए बहुत ज़्यादा, कि आप उसका फ़ोन चेक कर रहे हैं, आप उसके पीछे जा रहे हैं बार बार, आप देख रहे हैं कि किससे मिल रहा है, उसके दोस्तों से पता लगा रहे हैं कि इसकी दोस्ती किससे चल रही है। इससे क्या होता है, वो आपसे दूरी बना लेता है। वो बहुत चालाक है, बच्चे में पूरी अकल है। आप ये सोचिए मत कि 15 साल का बच्चा छोटा है, आपके लिए छोटा है, वो अभी बड़ा हो गया है, उसकी समझ अपने आप में बहुत अच्छी है, वो अपने आप को पूरा बड़ा समझ रहा है, आपके हिसाब से वो छोटा है। तो क्या होगा कि वो तरीके बना लेगा आपसे दूरी बनाने के, आपको खबर भी नहीं होने देगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब ज़िंदगी में ये सब चीज़ें तो आएंगी, आने दीजिए, समय के साथ आती हैं, आने दीजिए। फिर उनको समझाइए कि बेटा ये सब चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में, सबके आती हैं, हमें मालूम है कि आती हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। अब इसकी धीरे धीरे प्रॉब्लम से बातें करना शुरू करिए कि वो कहेगा नहीं नहीं मम्मी बहुत अच्छा होता है, और दूसरों की बातें बताएगा, मेरी एक फ्रेंड है उसका रिलेशन चल रहा है, इस तरह की बातें बताएगा। आपकी बेटी बताएगी कि मेरी फ्रेंड्स में तो 2 लोगों के अफेयर है, तो आप उन्हें बताइए कि कोई बात नहीं, अफेयर तो होते हैं, बच्चियों के, छोटी लड़कियों के भी होते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम होती है कि अफेयर बहुत अफेयर नहीं है, ये तो अट्रैक्शन है, आप इसको प्यार समझते हो लेकिन ये है नहीं प्यार। या यूँ कहिए कि अगर प्यार है भी, मान लो आप तो बहुत अच्छा प्यार करते हो, आप तो यही मानिए, वो मानेगा नहीं बच्चा आपसे कि आप जिस चीज़ को प्यार नहीं है वो कह रहे हैं और वो प्यार नहीं है वाकई। वो कहेगा कि नहीं मेरा प्यार तो मेरा प्यार ही है और ये हमेशा चलेगा। वो मान के चलता है इस उम्र में कि मेरा जो ये प्यार है ये पूरा ज़िंदगी भर चलने वाला है, इसी व्यक्ति से मैं शादी करूँगी, इसी व्यक्ति से मेरे बच्चे पैदा होंगे, इसी व्यक्ति से मेरे घर गृहस्थी होगी। उसकी जो मम्मी होती हैं वो उसको अपनी मदर इन लॉ की तरह देखने लगती, छोटी लड़कियाँ जो होती 14, 15, 16 साल की, वो उनके अंदर ये भावनाएँ आती हैं। अगर आप अभी डिनाई करेंगे कि नहीं ये प्यार नहीं चलेगा, तो वो मानेंगे नहीं, वो नहीं मानेंगे, वो सोचेंगे आप ही बेवकूफ़ हो, आपकी ज़िंदगी में आया होगा ऐसा प्यार जो चला नहीं, ऐसा कुछ सोचेंगे वो। लेकिन वो खुद के बारे में ऐसा नहीं मानेंगे, खुद के बारे में तो उनको लगता है कि ये तो चलेगा। तो आप उनको बताइए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं चलता, कभी कभी तुम्हारे साथ नहीं होगा, सबके साथ नहीं होता, लेकिन किसी किसी के साथ होता है। और होता क्यों है, ये प्रश्न उसके मन में डालिए, तो कहीं से वो हो सकता है प्रश्न पूछे, या आप ही प्रश्न उठा लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। तब आप उसे बता सकते हैं कि देखो क्या होता है, जब धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं ना, जैसे हम हैं, आप हो, कोई भी है जो बड़ा होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तो फिर हमारी पसंद भी बढ़ती है, फिर हमारी एजुकेशन, एक व्यक्ति ने कुछ और एजुकेशन ली, दूसरे ने कुछ और ली, फिर जो एक्सप्लोर होते हैं, अलग अलग ढंग से हम लोग अपने ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हैं। कोई को कुछ पसंद आने लगता है, कोई किसी तरह की एजुकेशन लेता है, कोई किसी शहर में चला जाता है पढ़ने, आप दूसरे शहर में चले जाते हो, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो दूसरे शहर में चला जाता है, वहाँ पर दूसरे लोगों से मिलता है, तो उसका एटीट्यूड बदलता है, उसकी सोच बदलती है, और धीरे 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 जब वो 20-21 साल का होता है तो उसकी सोच और आपकी सोच में अंतर आने लगता है। तो वो जो बचपन की मोहब्बत थी, बचपन का जो अट्रैक्शन था, वो धीरे धीरे कम होकर के दुनिया में और भी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो फिर समझ में आता है कि यार ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हम जिंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए अक्सर इस उम्र के अफेयर जो होते हैं वो बीच में ख़त्म हो जाते हैं। अक्सर, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। पर उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और होती है। बच्चा पूछेगा क्या, उसमें ना इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं ना, और छोटी उम्र में अटैच होते हैं, तो फिर जब डिटैच होते हैं तो उसमें इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और उस इमोशनल लॉस का जो समय होता है वही आपकी प्रोग्रेस का समय होता है लाइफ में, क्योंकि आप 19, 18, 19, 20, 21 साल के होते हैं, वही तो समय होता है अपनी ज़िंदगी बनाने का। और जब इमोशनल लॉस जिसकी ज़िंदगी में होता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक सेटबैक आता है, वो फिर बहुत उदास हो जाता है। वो व्यक्ति, जो भी बच्चा है, वो बहुत उदास हो जाता है, बहुत दिनों तक रोता है, बहुत दिनों तक उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, अपनी प्रोग्रेस में मन नहीं लगता। तो ना अपने आप को ना, बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए, स्ट्रेंथ देनी चाहिए कि अगर उनका ये जो संबंध है, जो भी रिलेशन है, ये चला नहीं, तो इमोशनल लॉस नहीं होने देंगे। अपने आप को समझा के रखिए। ये कैसे होगा? नहीं, आप हमेशा अपने आप को समझाओ, ये इस बात को बच्चों को समझाओ। आप समझाइए अपने बच्चे को कि बच्चों को ऐसा समझ के रहना चाहिए कि अगर ये रिलेशन नहीं चला, ये वाला, तो हम ना उसको कंपैरेटिव असेसमेंट करेंगे हम उसके अंदर, और फिर देखेंगे
कि हमारा जो रिलेशन चल रहा है उसमें हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको छोड़ क्यों रहे हैं। आजकल के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को। मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की मम्मियों के या बच्चों के भी बात होती, मेरे खुद के भी बच्चे बड़े हुए, तो मैंने हमेशा एक ही बात समझाई सब बच्चों को कि अपना उस समय में कंपैरेटिव असेसमेंट रखिए कि हमारी ज़िंदगी में ये रिलेशन ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमारी ज़िंदगी को प्रोग्रेस ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दूसरे जो और भी दोस्त हैं और भी जो तरीके हैं ज़िंदगी जीने के वो हमको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इस वजह से हमको इस व्यक्ति को छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर वो उस रिलेशन से जब छूटता है तब उसको तकलीफ़ नहीं होगी। तो जब ये बात आप अभी बताएंगे बच्चे को, ये तो होगी कुछ समय बाद, तब बच्चा समझ जाएगा कि हाँ यार अगले 4-5 साल बाद तो मैं कहीं और होऊंगा। उसके अंदर एक बीज डाल दिया आपने, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ अगले 4-5 साल बाद तो मैं कहीं और होऊंगा। या मैं आपकी बिटिया भी समझ जाएगी कि हाँ अगले 5 साल बाद तो मैं इंजीनियरिंग करके निकलूँगी। तो जब मैं इंजीनियरिंग करके निकलूँगी तो जो मुझे अभी सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं वो उस समय मेरा दुनिया अलग होगी। उसको वो 5-6 साल बाद की दुनिया दिखानी होगी आपको। उस समय फिर वो संभल के चलेगी, उसको संभलना आने लगेगा। फिर भी वो हो सकता है किसी के अट्रैक्शन में आए, आने दीजिए, घबराइए मत, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस इतना ध्यान उसको दिलाते रहिए कि हमारी ज़िंदगी में तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो। अगर तुम रोती हो तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तुम्हें अगर कहीं से धोखा मिलता है तो वो धोखा जैसे हमें ऐसा लगता है हमें मिला है। तो आप अपना जो कनेक्शन है, अपना अटैचमेंट है, वो बच्चे को थोड़े थोड़े दिनों में शो करिए। उससे क्या होगा, उससे बच्चा ये समझ के रखेगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान हो जाएंगे। तो फिर वो एक एक कदम फूंक फूंक के रखने लगेगा। तब हो सकता है कि वो इस सिनेरियो से जो ये चल रहा है पूरी तरह से कि बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी है, गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है, उससे वो धीरे धीरे अवेयर हो जाएगा कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो धीरे धीरे वो उसमें उतना इन्वॉल्व नहीं होगा और हो सकता है वो उस अफेयर में जो क्षणिक होती हैं, जो अट्रैक्शन होता है, उन सब से बच जाए। तो बचा सकते हैं आप अपने बच्चे को, लेकिन पूरी तरह से अगर आप कंट्रोल करेंगे और ये कह के रखेंगे बच्चे को कि नहीं तुम्हें तो अफेयर करना ही नहीं है, हमारे घर में ये सब अलाउ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात मान जाएगा। वो आपकी नज़र बचा के कर लेगा ये सब चीज़ें, क्योंकि बाहर जो दुनिया है उस दुनिया में ये सब बहुत आम तौर से चल रहा है। उनके सारे फ्रेंड्स आम तौर से कर रहे हैं, तो उनको लगता ही नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। वो सिर्फ आपको अपनी मम्मी या पापा समझ करके वो कहेंगे इनकी उम्र में इनको समझ में थोड़ी आता है आजकल का क्या ज़माना चल रहा है। तो इसलिए उनको अपने कॉन्फिडेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए बच्चों से लगातार बातचीत में रहिए, बातें करते रहिए, उनको समझाते रहिए कि क्या दुनिया का चल रहा है। इस दुनिया में जो चल रहा है वो भी ठीक है, लोग करते हैं, लेकिन ये इसका आगे का रिज़ल्ट जो 5-6 साल बाद का होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। और हम आपको बहुत चाहते हैं। बच्चों से कनेक्ट रहिए, बच्चों की हर बात सुनिए, बच्चे आपसे पूरी बात कह सके ऐसा घर में माहौल बना के रखिए। देखिएगा फिर आपके बच्चे बहकेंगे नहीं, कोशिश करेंगे वो खुद कि वो संभल के चलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।